हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सदिश है तथा निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव से 2r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सदिश है। तब E2 सदिश बराबर ऋण E2 सदिश बटे 8, E2 सदिश बराबर ऋण E1 सदिश बटे 16, E2 सदिश बराबर E1 सदिश बटे 16 और विकल्प डी दिया है बच्चों E2 सदिश बराबर E1 सदिश बटे 8। तो बच्चों हमें क्या कहा गया कि विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तो r दूरी पर तथा निरक्षीय रेखा पर 2r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 दी गई है। तब हमसे क्या पूछा बच्चों, चारों विकल्प में से उनके संबंध के बारे में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम बच्चों हम क्या देखते हैं यहाँ पर, मुख्य अवधारणा। बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो होता है ना विद्युत द्विध्रुव, क्या होता है बच्चों, परिमाण में समान तथा विजातीय प्रकृति के जो आवेश होते हैं, अर्थात परिमाण में तो क्या होने चाहिए बच्चों, समान होने चाहिए। अर्थात मैंने ले लिया एक ऋण q आवेश और एक लिया बच्चों धन q आवेश, ये दोनों परिमाण में तो समान हो गए बच्चों, है ना। तो ये परिमाण में समान तथा विजातीय प्रकृति के आवेश। तो परिमाण में समान तथा विजातीय प्रकृति के आवेशों का कोई युगल जब एक दूसरे से 2a दूरी पर हो, कितने दूरी पर हो बच्चों, 2a दूरी पर हो, तो वो हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। तो ये हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। मैंने माना बच्चों ये बिंदु O है, तो ये तो a दूरी पर हो गया और ये भी a दूरी पर हो गया। हमने मान लिया कि ऋण q आवेश जो है बच्चों ये बिंदु a पर रखा हुआ है और जो धन q आवेश है ये हमारे पास बिंदु b पर रखा हुआ है। तो बच्चों हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p से प्रदर्शित करते हैं। तथा विद्युत द्विध्रुव का मान कितना होता है बच्चों, हमारे पास एक आवेश का परिमाण अर्थात q और उनके बीच की दूरी, ये हमारे पास क्या हो गई बच्चों, 2a उनके बीच की दूरी हो गई। तो ये तो बच्चों हमारे पास विद्युत द्विध्रुव होता है। उस विद्युत द्विध्रुव का सूत्र हमने ज्ञात कर लिया कि एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच का पृथक्करण हमारे पास हो गया। अब बच्चों हमारे पास जो होता है ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की क्या होती है, अक्ष होती है। तो हम यहाँ पर अक्ष और निरक्ष का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास हो गई बच्चों अक्ष, है ना, ये तो क्या हो गई अक्ष। और हमारे पास इसके क्रम में हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर निरक्ष का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर निरक्ष हो जाएगी। तो ये हो गई निरक्ष और एक हो गई अक्ष। अब हमने माना जो अक्ष है उस अक्ष पर हमारे पास 8 दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, P है। हमसे 8 दूरी पर निकलाया गया है ना, तो हमने 8 दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु P मान लिया और यहाँ पर हमने एक बिंदु Q मान लिया। Q बिंदु जो है बच्चों वो 2 8 दूरी पर है। तो ये हमारे पास बच्चों कितनी दूरी पर है, 8 दूरी पर कोई बिंदु P है। अब बच्चों होगा क्या, हम जानते हैं कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों वो किधर होती है, बाहर की ओर होती है। तो बच्चों ये धनावेश बिंदु बी पर है, तो इसके कारण हम यहाँ पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या आएगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई बच्चों ई बी, जो हमारे पास इस दिशा में आएगी। और बच्चों जो बिंदु ए है, ऋण आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों वो किधर होती है, अंदर की ओर होती है। तो ये किस तरफ आएगी बच्चों, ई ए का मान हमारे पास आएगा। और बिंदु पी पर हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई एक हमारे पास है। इसी प्रकार बच्चों हम निरक्षीय स्थिति पर बिंदु क्यू पर देखते हैं। तो बच्चों बिंदु क्यू पर हम क्या देखेंगे, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी बच्चों, बाहर होगी। अर्थात धन आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ हमारे पास हो जाएगी, यानी ये हो गया हमारे पास ई बी। और ऋण आवेश के कारण क्या होगी बच्चों, तो ऋण आवेश के कारण हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस तरफ होगी, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास अंदर की ओर होगी। अर्थात तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई ए हो जाएगा। और इन दोनों का परिणामी हमारे पास बच्चों क्या आएगा, ई दो जो है ये हमारे पास इन दोनों का परिणामी होगा। तो ई दो ई एक और ई दो जो है, ई एक तो है हमारे पास अक्षीय स्थिति पर, ई दो है हमारे पास निरक्षीय स्थिति पर। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो अक्षीय स्थिति होती है उस अक्षीय स्थिति पर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान क्या होता है। तो बच्चों अक्षीय स्थिति पर इसका मान होता है बच्चों k गुणा, ये तो k हमारे पास बच्चों एक नियतांक होता है, ये 2p बटे हमारे पास क्या होता है बच्चों, r के घन के बराबर होता है। और ये कब होता है बच्चों, जब हमारे पास a का मान क्या हो, r से छोटा हो। a का मान क्या हो बच्चों, r से छोटा हो, उस स्थिति में ये हमारे पास होता है। इसी प्रकार बच्चों हम निरक्षीय स्थिति पर देखते हैं। तो निरक्षीय स्थिति पर हमारे पास क्या होगा, निरक्षीय स्थिति जो होती है उस निरक्षीय स्थिति पर हमारे पास e का मान कितना होगा बच्चों, हमारे पास ये मान हो जाता है k गुणा p बटे r का घन हो जाता है। और इसमें भी बच्चों क्या होता है, जब a क्या है, इन दोनों के बीच का जो पृथक्करण है, तो मूल बिंदु से ये दूरी हो गई एक तरह से। तो a का मान बच्चों r से छोटा हो, तो इस स्थिति में हमारे पास अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर जो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। और यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न के हल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये जो बिंदु बी है इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो ये बच्चों अक्षीय स्थिति पर है, तो अक्षीय स्थिति पर हमारे पास क्या मान हो जाएगा बच्चों, तो हम देखते हैं ई बी का मान कितना आएगा बच्चों, के गुणा कितना हो जाएगा, के गुणा क्यू बटे हमारे पास कितना हो जाएगा, आर ऋण ए क्यों हुआ बच्चों, बिंदु बी से ये दूरी पूरी दूरी आर है और ओ से बी तक ये दूरी ए है, तो आर में से ए को घटाएंगे तो ये हमारे पास बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी हो गई। तो ये तो हो गई आर ऋण ए, ये तो हमारे पास इसका मान हो गया बच्चों। इसी प्रकार हमारे पास जो बिंदु ए है इसके कारण कितना होगा बच्चों, बिंदु ए के कारण हमारे पास हो जाएगा
के गुणा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बटे आर धन ए हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो बी है ई बी, इसमें हम आर माइनस ए का भाग दे रहे हैं, ई ए में हम आर प्लस ए का भाग दे रहे हैं। बच्चों जिसमें छोटी संख्या का भाग देते हैं वो बड़ी होती है, और जिसमें बड़ी संख्या का भाग देते हैं वो छोटी होती है। अर्थात हमारे पास बच्चों क्या है, यहाँ पर जो ई बी है ये किससे बड़ा है बच्चों, ई ए से बड़ा है। तो बच्चों इससे हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होगी बच्चों, ये हमारे पास दिशा होगी ई बी की दिशा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दिशा हमारे पास आई बच्चों यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास जो ई दो है बच्चों ये इस दिशा में आ रहा है, तो हमारे पास इसकी दिशा ये, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, विपरीत दिशा में हो गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कर सकते हैं, अक्ष पर तो आर दूरी पर और निरक्ष पर 2r दूरी पर हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अक्ष के लिए तो हम क्या करेंगे, आर दूरी रखेंगे। तो अक्ष के लिए आर दूरी रखेंगे तो हमारे पास उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, अक्ष के लिए तो हमारे पास ये ई अक्ष अक्ष पर हमारे पास कितना मान हो जाएगा, 2 गुणा के गुणा पी बटे आर की जगह आर ही रहेगा, आर का घन हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम निरक्ष के लिए रखेंगे, तो ई निरक्ष पे हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, निरक्ष पर हमारे पास है के गुणा पी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा आर हमारे पास हो जाएगा। तो 2 गुणा आर का घन हो जाएगा। अब हम इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, तो इन दोनों का अनुपात लेंगे, 16 के बराबर आएगा। कितना मान आएगा बच्चों, ये 16 के बराबर हमें यह मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये मान हमें कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 16 के बराबर प्राप्त हुआ। ई अक्ष पर हमने क्या माना था बच्चों, ई एक, और ई निरक्ष पर हमने क्या माना था बच्चों, ई दो, और इनका मान कितना आया बच्चों, 16 के बराबर हमारे पास मान आया। अर्थात इसका मान हमारे पास कितना हो गया बच्चों, ई दो बराबर, ई दो बराबर, अब बच्चों हम सदिश रूप में लिख रहे हैं तो इनकी दिशा भी लिखेंगे। तो इनकी दिशा कितनी हो जाएगी बच्चों, ऋण ई एक बटे 16। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, हमने क्या देखा कि ई दो तथा ई एक दोनों जो है ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में, तो ई दो बराबर ऋण ई एक बटे 16 के बराबर हमें प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में विकल्प बी ई दो सदिश बराबर ऋण ई एक सदिश बटे 16 सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।